तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जो है क्लास 10th का हम बताने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 जो है आप जाकर दे सकते हैं, लेकिन अब 4 की बारी है। 1.1 का है प्रश्नावली, क्लास 10th है। अब 4 नंबर प्रश्न में जो है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग पूछ रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं। प्रश्न संख्या ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। प्रश्न संख्या 2 में है जो सिंपल है, इसमें वर्ग नहीं है। तो 2 में जो है सिंपल था, और 4 में जो है आपका वर्ग है, और 5 में जो है घन है। यानी कि सब में जो है अलग अलग डिफरेंट बताया हुआ है। इसके लिए एगो शर्त भी दिया हुआ है, संकेत भी दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे में आप इस क्वेश्चन को जो है कैसे बनाइएगा, तो 2 नंबर जैसे बनाए हैं वैसा ही बनाएंगे। सिर्फ इसको जो है वर्ग कर देना है, वर्ग कर देंगे आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। पहले सबसे पहले बनाने से पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। माना माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे जिसको हम a मान लेंगे। उसके बाद में जो है b आपको जो है प्रॉपर तरीके से निकाल लेना है। b के लिए बताया गया है b कैसे निकालिएगा। b बताया गया है, जब a निकाल लिए मतलब जो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तो b बराबर सबसे बड़ा संख्या क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। b 3 हो जाएगा। और उसके बाद r क्या लिख देंगे। आर जो है सबसे बड़ा बी 3 मान लिए, तो आर जो है क्या मानेंगे, आर जो है बी से कम होना चाहिए। यानी कि 0, 1 और 2 मानेंगे। 0, 1 और 2 मानेंगे, बी हम मान लेंगे। चलिए इसके आगे जो है हम बताते हैं। अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सूत्र आप लोग को मालूम है, बता चुके हैं पहले ही। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या है प्यारे साथियों, सूत्र जो है a बराबर BQ+R। आप लोग को पहले से ही सूत्र बताया जा रहा है कि a बराबर BQ+R होगा। देखिए अब इसके आगे जो है सेम उसी तरह बनाना है। जैसे में जब R बराबर 0 मानेंगे, तब जब R बराबर हम 0 मानेंगे तब देखिए तब क्या होगा, a आएगा। a बराबर b का मान कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। q कुछ नहीं है, q लिखेंगे। प्लस का साइन है, प्लस देंगे। और r कितना मान लिए, 0 मान लिए, 0 लिखेंगे। यानी कि जो है ये कितना हो जाएगा, 3q। 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब 3q आ गया तो ये हमको वर्ग पूछ रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए 3q है और यहाँ पर बच गया है। यानी कि बच गया है आपका a बराबर 3q बच गया। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3q²। अब देखिए हम इसको जो है a² लिखने के बाद जो है 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q², ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो 3 × 9 हो जाएगा। यानी कि जो है इसका भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, 3 × 9 ही हो जाएगा। q² है, q² ही हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो है, अब यहाँ पर हम कुछ मानेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर
हमको एम चाहिए, एम चाहिए, एम चाहिए, यहाँ पर क्यू नहीं चाहिए, तो एम चाहिए तो हम इसको जो है मान लेंगे। यहाँ माना 3q बराबर एम, 3q बराबर हम एम मान लेंगे। अगर 3q बराबर हम एम मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और 3 इंटू एम, यानी कि 3m आ जाएगा। ए स्क्वायर 3m, फर्स्ट जो है आपका आ गया 3m, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब देखिए पुनः जो है इसके आगे जो है अब फिर हम बनाएंगे, फिर या पुनः लिख देंगे, पुनः जब जब r बराबर 1 लेंगे, यहाँ पे 1 है, जब r बराबर 1 लेंगे तब, जब r बराबर हम 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, पहले इसी तरह लिखेंगे a बराबर कुछ नहीं है तो a लिख देंगे, b जो है 3 है 3 लिख देंगे, q कितना है कुछ नहीं है तो q लिख देंगे, प्लस r कितना है, r हम माने हैं 1 तो 1 लिख देंगे। यानी कि इसके आगे जो है अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। फिर से क्योंकि वर्ग पूछ रहा है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप दोनों प्लस 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप लोग को मालूम होगा 3q प्लस 1, यानी कि इसको हम अगर a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर जो है ये बैठा कर बनाएंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों में का हिसाब कीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको जो है हम करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 3q इंटू बी का मान 1 प्लस बी के स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। अब देखिए फिर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर के 3q 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर। अब देखिए 9 6, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हमको कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कॉमन निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब क्या क्या कॉमन निकलेगा निकाल के थोड़ा बताइए हमको, कमेंट में कमेंट कीजिए कि क्या कॉमन इसमें से जो है निकलेगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से जो है हम 3q कॉमन निकालेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन हम, इसमें से क्या कॉमन निकल के आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। और क्यू भी आएगा लेकिन क्यू हमको कॉमन नहीं लेना है, 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 3 से भाग करेंगे तो 3 और उसके बाद में क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर m के रूप में लाना है तो m के रूप में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, मानेंगे, जैसे आप माने हैं उसी तरह मानेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ क्या मानेंगे, ये मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, यानी कि इतना बराबर m मान लेंगे। अब इतना बराबर m मान लेंगे तो ए स्क्वायर के a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 के 3 हो जाएगा, और इतना बराबर m माने तो m हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए दो गो पूछ रहा है 3m और 3m, उसके बाद में जो है 3m प्लस 1 यही पूछ रहा है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं, यही पूछ रहा है दूसरा पूछ रहा है, क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दूसरा नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लिखते हैं पहले ही, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का
वर्ग 3m 1 के रूप का होगा। चलिए जल्दी जल्दी सब कोई फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। अगला नंबर हम बता देते हैं। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखिए उस समय पहले पूछ रहा था, कुछ नहीं, पहले सिंपल था, बाद में वर्ग पूछा है +1 या 9m + 8 के रूप में होगा। चलिए इसको भी सिंपल तरीका से बनाते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, तो पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b बराबर क्या मान लेंगे, सबसे ज्यादा क्या है 9 है, तो 9 के बाद जो है सबसे कम मानेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मानेंगे। अब r क्या हो जाएगा, नहीं ये b 9 हो जाएगा, गलत हो गया सॉरी, ये b जो है 9 हो जाएगा। r क्या हो जाएगा 0 1 2 8 और 8 तक, क्योंकि 20 से जो है r जो है कम ही रहता है, तो 8 तक। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब जैसे वो बनाए हैं उसी तरह जो है इसको भी हम बनाने लगेंगे कि जब r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब a बराबर सूत्र b के जगह क्या है, b के जगह q 9 है, 9 और q के q है प्लस r बराबर कितना रखे हैं 0 रखे हैं। अब देखिए अब ये घन पूछ रहा है तो दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो हो जाएगा 1q प्लस 9q, ये जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 9q। अब देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं, जैसे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 9 9 81, इसको भी तोड़िएगा तो 9 गुने 9 और गुने 9, 3 बार 9 आ गया, 9 9 81 आ जाएगा। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमको जो है यहाँ m के रूप का लाना है, तो m का रूप का लाना है, तो अगर ऐसा हम नहीं लिखेंगे तो m का रूप का नहीं आएगा, तो m के रूप को लाने के लिए ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा अगर हम लिख ले रहे हैं तो हमको अब यहाँ से क्या करना है, मानना है, तो लिखेंगे यहाँ 81, यहाँ पर माना 81 m, 81 क्यू जो है कि m मान लिए क्योंकि m का रूप लिखना है। अब देखिए इसको m मान लिए तो क्या कर देंगे, a क्यू के a क्यू उतार देंगे, 9 है और इसके जगह q माने m माने है इतना, तो 9 हो जाएगा और m हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखिए क्योंकि समीकरण 1 यहाँ पर जो है बन गया। अब दो दो भी इसी तरह से हम पुनः जो है जैसे बनाए हैं वैसे ही हम बनाएंगे। चलिए ऊपर से ही बनाने आते हैं, दो जो है ऐसे ही बनाएंगे। जब r बराबर क्या मानेंगे, जब r बराबर ये 0 ले लिए, अब 1, तब a बराबर जो है b के जगह कितना है 9 है, तो 9 लेंगे और q प्लस r के जगह 1 है। अब देखिए दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन
करने पर अब देखिए घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q + 1। अब देखिए आप लोग को फ्रेश लिख देते हैं यहाँ पर ए क्यू भी होगा ए क्यू बराबर 9q + 1 के क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद कीजिए कि इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लेंगे तो a + b के होल क्यूब का सूत्र हो जाएगा। a + b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जो है आप अगर जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा, बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक जो है कोई भी चीज नहीं बन पाएगा। अब देखिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ए क्यू + बी क्यू + 3ab² + 3a²b। ये होता है फॉर्मूला a + b के होल क्यूब। अब इस देंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो ए क्यू है यानी कि 9q + बी क्यू है तो 1 के क्यूब 3 इंटू इसके बाद में जो है क्या है 3 इंटू ए है तो ए के जो है 9q इंटू बी है बी के 1² + 3 इंटू a² यानी कि 9² + b यानी कि 1। जो है सेम उसी तरह उतार देना, इसमें कुछ करना नहीं है, जो पूछ रहा है उसको लिख देंगे। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, 9q प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस उसके बाद में जो है ये कितना हो जाएगा 3 9 3 27 27 ये क्यूब हो जाएगा, इसका एक ही रहेगा प्लस 9 3 27 नहीं ये जो है 9 3 27 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 2 बार है तो 9 9 81 81 या कितना हो जाएगा 3 दूना 3 एकम 3 8 3 24 243 हो जाएगा 27 उसके बाद 243 क्यू² हो जाएगा इतना। अब देखिए अब इतना हो गया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो इस सब में से कॉमन क्या हो जाएगा, आपका कॉमन क्या निकलेगा, इस सब में से 9 कॉमन हमको निकाल लेना है। 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू के क्यूब प्लस इस 1 को बाहर भेजना है तो इसलिए अब इसमें से कॉमन लेंगे तो 9 3 27 क्यूब प्लस इसको जो है इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 243 में जो है हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और हो जाएगा 14 में से यानी कि 2 6 और 3 9 दूना 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 यानी 27 क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये +1 को हम क्या कर देंगे बाहर भेज देंगे, क्योंकि हमको जो चाहिए उसको हमको निकालना, नहीं निकालेंगे तब तक ले हमको नहीं बनेगा, यानी कि समझ जाओ एक तरह से जो है अपना से ही इसमें दिमाग लगाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर माने हैं तो यहाँ पर भी मानेंगे, यहाँ माना देखिए यहाँ पे ये माने हैं क्योंकि हमको इसका जरूरत नहीं था, हमको सिर्फ इसके बदले 9 के बदले m चाहिए। अब जो है हमको 9 का यहाँ पर जरूरत है लेकिन इसका जरूरत नहीं है तो इसके बदले हम m मानेंगे, यानी कि लिखेंगे माना क्यू 3q + 27q² बराबर m, इतना मान लिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये मान लिए तो एक एक क्यू हो गया और बराबर उसके बाद जो आ जाए 9 हो गया तो 9 लिख देंगे। उसके बाद इतना के बदले जो है हम क्या माने हैं m माने हैं तो m लिख दिए और +1 है तो लिख दिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए 9m+1 आ गया यानी कि समीकरण 2 भी आ गया। अब समीकरण 3 सेम उसी तरह बनाना है, जब r बराबर 0 1 मान लिए 2 तब क्या हो जाएगा a बराबर 9q
क्योंकि जो है सूत्र से मानेंगे ए बराबर यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर ए लिख दिए और बी के जगह कितना है 9 है तो 9 लिख दिए, क्यू के जगह क्यू तो क्यू लिख दिए, प्लस आर कितना माने हैं 2 तो 2 लिख दिए। ऐसे जैसे बना रहे हैं वैसे ही सब बनाएंगे, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। अब देखिए इतना मान लिए, अब क्या करेंगे इसको तरफ हम वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग नहीं घन, सॉरी, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ अगर हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यू। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर फिर इसको हम बैठाएंगे, अब इसी पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 क्यू यानी कि जो है यहाँ पर है ए क्यू यानी कि 9 क्यू के क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 के क्यू प्लस उसके बाद में जो 3 इंटू ए, तो ए है 9 क्यू इंटू बी कितना है बी स्क्वायर है तो यानी कि 2 के स्क्वायर प्लस, अब देखिए कितना कि 9 के क्यू स्क्वायर, देखिए ए क्यू के ए क्यू लिख देंगे बराबर, अब यहाँ पर 9 क्यू सोल्व करना है, सिर्फ 9 क्यू पर है जितना उतना लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिख देंगे प्लस, और देखते हैं आप क्या कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे ये हो गया, इसको सोल्व कर दिया, अब इसको जो है देख लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा 4, और उसके बाद में जो है 4 तिया 9 चौका 36 और 30 36 तिरे 6 त्रिका 18 3 3 9 और 1 10, 108 हो जाएगा, यानी कि 108 क्यू प्लस इसको देखते हैं 9 9 81 और 81 दूना 8 दूना 16 और 6 त्रिका 18 और 3 1 4 486, 486 के क्यू स्क्वायर इतना हो जाएगा बराबर ए क्यू लिख दिए। अब देखो कॉमन इसमें क्या लेंगे, सब में कॉमन हो जाएगा 9 क्योंकि हमको 9 की जरूरी है, ये 8 को बाहर भेज देंगे क्योंकि 8 को हमको जरूरत है, और इसमें जो है 9 एकम 9 9 दूना 18 क्यू हो जाएगा, और इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा 486 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36 9 पचे 45 3 9 चौका 36 54 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर इतना जो है, और प्लस 8 को हम बाहर भेज देंगे। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा और है तो देख ही लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको जरूरी है ए क्यू के, हम सीधे यहाँ पर मानेंगे, यहाँ देखिए आप मानेंगे यहाँ माना, देखो इसको हमको जरूरत नहीं तो इसको मान लेंगे एम क्यू, यहाँ माना क्यू क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 54 स्क्वायर बराबर एम मान लेंगे। अब इतना बराबर एम मान लिए तो क्या हो गया ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 9 और इतना के जगह जो है एम और प्लस लास्ट में जो है 8, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए 9 की m प्लस 8 9 m प्लस 8 के रूप के हो गया, अब लिख लेंगे, इस जगह नहीं है बोर्ड पर लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है क्या होता है 9m, यानी कि यहाँ आया 9m समीकरण 1, उसके बाद 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं, और ये आपका जो है प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेंगे।